हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड मेटा चैनल। आज हम बात कर लेते हैं एसईओ की। लास्ट में हमने हमारे थीम्स के बारे में बात की थी, एडिटर के बारे में बात की थी, वर्डप्रेस की सेटिंग्स के बारे में बात की थी। अभी हम बात करते हैं हमारे एसईओ की, जो कि हमारे पेजेस को सर्च इंजन पे विजिबल करता है। यानी कोई भी सर्च इंजन है जैसे कि गूगल या फिर कोई अदर, अगर हम न्यू टैब करें, यहाँ पे हम सपोज करो हम लिखते हैं वर्डप्रेस, तो आपकी साइट जब हमारे ब्राउज़र के ऊपर जो सर्च इंजन है उसके ऊपर विजिबल होती है तो यहाँ पे हमें कुछ कंटेंट दिखता है। ये उसका टाइटल होता है, ये साइट का यूआरएल आता है, यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शंस आते हैं और क्या चीज़ आती है कि उससे रिलेटेड यहाँ पे हमें कंटेंट दिखते हैं। यानी इन पेजेस के ऊपर कुछ ऐसे लिंक्स होते हैं जो हमें यहाँ पे दिखने लग जाते हैं। यानी इस वर्डप्रेस साइट के ऊपर क्रिएट ए ब्लॉग का लिंक है, एक लॉगिन का लिंक होगा, गेट स्टार्टेड का लिंक होगा और प्लान और प्राइसिंग का लिंक होगा, जो कि हमें यहाँ पे दिख रहा है और उसको प्री कनेक्ट कर रखा होगा, इसीलिए वो यहाँ पे उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो भी दिखने लग गया। इसी तरीके से अदर साइट्स को देखें तो वो भी यहाँ पे क्या करते हैं, अपना टाइटल देते हैं कुछ और उसका कंटेंट देते हैं जिससे वो सारी चीज़ें दिखती हैं। ठीक, अब ये होता किस तरीके से है, अगर हम हमारे प्लगइन सेक्शन में आ जाएं तो यहाँ पे, या फिर हम एक बार बात कर लेते हैं हमारे पेज की। सपोज करो हम ये पेजेस को टैब को खोलते हैं, यहाँ पे हमने एक होम का पेज बनाया। यहाँ पे क्या हुआ, होम को पेज को हम एडिट करते हैं, यहाँ से इसे बंद कर दिया, यहाँ से हमने एडिट किया तो हमें ये पेज दिखना शुरू। हम इसकी सेटिंग्स को खोल देते हैं एक बार, यहाँ देखते हैं हमें कुछ नहीं मिला, ब्लॉक्स में हमें कुछ नहीं मिला। अब इसे स्क्रॉल करते हैं हम और नीचे भी हमें कुछ नहीं मिली चीज़ें। ठीक, साइड में भी कोई चीज़ नहीं मिली। अब अगर हम इस पेज का व्यू देखें तो हम कंट्रोल यू करने पे हमें क्या देखने को मिलेगा, कंट्रोल एफ, टाइटल, यहाँ पे ये आ गया। एक्चुअल में जो हम बात कर रहे हैं वो एसईओ की कर रहे हैं, तो ये एक एसईओ कोर्स नहीं है, इन शॉर्ट कोर्स है। अगर आपको एसईओ कोर्स देखना है तो उसकी भी वीडियो हम अपनी एक अलग से लेके आएंगे, वहाँ पे आप देखिएगा। अभी हम आपको सिर्फ एसईओ के कुछ मेन पॉइंट्स बता रहे हैं और वो किस तरीके से वर्डप्रेस में सेट होते हैं जिससे कि आपकी वर्डप्रेस की साइट को बूस्ट मिले, वो बताएंगे हम। जैसे ये टाइटल आया, तो ये टाइटल कौन सा टाइटल होता है, ये वाला टाइटल होता है। अगर हम आगे जाएं, यहाँ पे अगर हम डिस्क्रिप्शन करें तो वो यहाँ पे हमने डिफाइन ही नहीं किया, इसीलिए दिख ही नहीं रहा। एक मेटा टैग होता है डिस्क्रिप्शन का, वो दिख ही नहीं रहा, तो ये हमारी साइट कभी भी रैंकिंग में नहीं आएगी, हमें वो डिस्क्रिप्शन का टैग लेके आना पड़ेगा। ठीक है, तो वो डिस्क्रिप्शन टैग हमें यहाँ दिखता है, वो कैसा होता है वो भी हम आगे देखते हैं। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें यहाँ पे होती हैं जो वर्डप्रेस की दिखनी चाहिए, ताकि जो भी सर्च इंजन है उसे डिटेक्ट कर सके। और हमें यहाँ पे उन चीज़ों को ऐड करने का कहीं भी ऑप्शन नहीं मिल रहा, तो उसको करेंगे कैसे। प्लगइन्स में आते हैं, ऐड न्यू करते हैं, यहाँ पे हम इंस्टॉल करते हैं योस्ट एसईओ। आप खुद का कोड भी कर सकते हो या कोई अलग प्लगइन भी यूज़ कर सकते हो। अगर हम ये यहाँ पे सिर्फ एसईओ का लिख दूंगा, खाली सपोज करो यहाँ एसईओ लिख दिया, तो यहाँ और भी प्लगइन्स आ जाएंगे जैसे कि योस्ट एसईओ, जिसको हम इंस्टॉल करेंगे। इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं। लेकिन इसके अलावा कौन से होते हैं, रैंक मैथ होते हैं, पेड भी होते हैं। ये एसईओ, ये ऑन साइट भी हो गया, डब्ल्यूपी ग्राफक्यूएल का हो गया एड ऑन, और यहाँ पे डब्ल्यू पी ऑप्टिमाइज की ये स्लिम एसईओ भी होता है। एक होता है ऑल इन वन एसईओ प्लगइन आता है, वो भी अच्छा प्लगइन आता है एक, तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हो। ये एक बार इंस्टॉल, ये रहा, ये ऑल इन वन एसईओ प्लगइन ये रहा, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। लेकिन जो बेटर ऑप्शंस दिखते हैं जिसको मुझे, जो और इजी टू मैनेज होता है, यूज़र फ्रेंडली, वो योस्ट लगता है, तो योस्ट को कर लिया। इसको जैसे ही हम अब एक्टिवेट करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे एक नई टैब दिख जाएगी एसईओ के रिगार्डिंग। अब योस्ट क्या होता है, फ्री भी है और पेड भी है, आप जैसा भी चाहें उसे आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये इंस्टॉल हो रहा है, थोड़ा टाइम ले रहा है।
जैसे ही योस्ट इंस्टॉल हो जाएगा एक न्यू टैब बन जाएगी हमारे पास योस्ट की। ये देखिए योस्ट की एक नई टैब बन गई है। ठीक, इसमें ये इंस्टॉलेशन के लिए बोल दिया है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं तो योस्ट अपने खुद के चेंजेस करता रहता है। पहले ये सिंपली वे में अपन को ओपन करके सारी चीज़ें दे देता था, लेकिन इसने अब नए के चेंजेस के हिसाब से, नए फीचर्स के हिसाब से, या नए जो अपडेट्स हैं गूगल के या सर्च इंजन के, उसके हिसाब से खुद को मॉडिफाइड करना शुरू किया है। कभी कभी ये खुद को व्यू में बेटर बनाने के लिए भी करते हैं। तो अगर आप फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो तो इसको क्लिक कर दो, नहीं तो स्किप कर दो। मैं फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ तो इसको क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे आ गया। ठीक, ये आपको बताएगा कि फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन में आपको क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे इंस्टॉल करनी है। पहले कह रहा है एसईओ डेटा ऑप्टिमाइजेशन पे काम करना है, स्टार्ट डेटा ऑप्टिमाइजेशन कर दो। कंटिन्यू किया तो आपके पास साइट प्रिपरेशन, ये क्या चीज़ें हो रही हैं कि आपकी साइट के डेटा को इंस्टॉल कर रहा है कि आपकी साइट को क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। और ये जितनी भी सर्च एक्सपीरियंस या कुछ चीज़ें यहाँ पे हम देखेंगे, ये सारी चीज़ें वहाँ पे ऑटोमेटिकली चली जाएंगी। पहले ये हम अलग अलग करते थे, लेकिन यहाँ पे इसने स्टार्टिंग में बता दिया है। तो ये पर्सन है या ऑर्गेनाइजेशन की साइट है, पहले वो थी, वो डाल दिया। ऑर्गेनाइजेशन का नेम हमने ये डाल दिया। लोगो हमें कुछ ऐड करना है तो क्लिक करते हैं, देखते हैं हमारे पास कोई लोगो है। हम ऐसा करते हैं, लोगों में अभी यही ले लेते हैं, BBQBL ले लेते हैं अपन। ठीक है, और सेव और कंटिन्यू करके आगे बढ़ते हैं इसे। सेव एंड कंटिन्यू। ठीक, आगे आ गया। अब प्रोफाइल, फेसबुक का यूआरएल है तो हम हमारे फेसबुक का कोई यूआरएल दे देंगे। अदरवाइज़ ये लिख दिया हमने ट्विटर का है तो ट्विटर का दे देंगे हम .com, जो भी हमारे यूआरएल है। या वेबसाइट है, कोई अदर प्रोफाइल है तो उसका ऐड करके हम आगे चले जाएंगे। ओके, यहाँ पे ये कह रहा है कि प्रॉपर वे में यूआरएल दीजिए हमें। तो प्रॉपर यूआरएल देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे HTTP का यूज़ करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, HTTP वाला यूआरएल लगाते हैं एक, ये आ गया। ठीक है, ट्विटर के लिए हम क्या करते हैं, सेम यूआरएल लगा देते हैं एक बार के लिए। या फिर ट्विटर के लिए चलो एक डाल ही देते हैं ट्विटर का यूआरएल। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। ट्विटर का यूआरएल यहाँ से हम कॉपी कर लिया, हमारे पास से पेस्ट कर दिया। ठीक, कंटिन्यू और आगे करते हैं, हम चलते हैं हमारे आगे पेज पे। ये क्या कह रहा है, चेक यूआरएल एंड यूज़र नेम। ये आई थिंक ओके, ये यूआरएल नहीं, ये यूज़र नेम कह रहा है, तो हम WP कुछ और नाम दे देते हैं। WP हमारी साइट का नेम क्या है, कोड मेटा WP टेस्टिंग, ये डाल देते हैं हम। ओके, ऐड करके देखते हैं, कंटिन्यू, गया। ट्विटर में नेम बोल रहा था। अब ये कह रहा है योस्ट यूजिंग ट्रैकिंग, हम इसे अभी नो करते हैं कि योस्ट हमारी कोई भी साइट का डेटा ट्रैक नहीं करे। क्योंकि हम क्यों बताएंगे हमारी साइट का योस्ट को डेटा। अगर आपको पेड सब्सक्रिप्शन में जाना है तो भी आप इसको यस कर सकते हो, अदरवाइज़ नो कर दो। इसको हमें स्किप करना है। कंटिन्यू किया और आगे भेज दिया। कॉन्फ़िगरेशन है तो ये कह रहा है रजिस्टर ईयर एसईओ डैशबोर्ड, तो हम इसे आगे चले जाते हैं। हमें हमारे डैशबोर्ड पे आना है, हम उसे सब्सक्रिप्शन में ही लेके जाएंगे। ठीक, अब क्या होता है कि हम हमारे जर्नल टैब के अंदर आ चुके हैं। अब यहाँ पे हमें ऊपर प्रॉब्लम्स दिखने लग जाएंगी कि प्रॉब्लम्स क्या क्या है। वो कह रहा है कि एसईओ के साथ प्रॉब्लम्स है कुछ रिजल्ट्स में और रीडिंग सेटिंग्स में और इनके अंदर। तो हम इसे अगर रीडिंग सेटिंग में जाते हो तो ये कह रहा है कि आपने इसको कर रखा है, इसको अनटिक करके सेव करो ताकि जो आपकी साइट है वो रीडेबल हो सके। अगर अब आप यहाँ जाते हो, सॉरी बीच में कॉल आया था। अगर हमने क्या किया, इसको हमने सेव कर दिया। अब हम जाते हैं हमारे योस्ट एसईओ में और यहाँ चेक करेंगे तो वो हमें प्रॉब्लम नहीं दिखेगी। ठीक है, तो आप इस तरीके से रीडेबिलिटी ऑन कर दी। अब आपको नोटिफिकेशन भी नहीं दिख रहे। नाउ अब चलते हैं फीचर्स के अंदर। ये कहता है कि एसईओ एनालिसिस, यस हमें दिखना चाहिए एसईओ एनालिसिस हमारे पेजेस के ऊपर। ठीक, रीडेबिलिटी एनालिसिस, बिल्कुल अगर हम हमारे किसी स्पेसिफिक पेज पे काम करते हैं तो रीडेबिलिटी एनालिसिस दिखना चाहिए। यानी अब अगर हम होम पेज के ऊपर हैं तो उसके बारे में अगर हम कहीं कुछ लिख रहे होते हैं, अगर हम यहाँ पे रीडेबिलिटी एनालाइज कर रहे हैं पेज की तो वो दिख जाता है। उसकी बात हम अभी करने वाले हैं आगे जब हम पेजेस के अंदर आएंगे। इंक्लूसिव लैंग्वेज एनालिसिस, ये प्रीमियम टूल है। अगर लैंग्वेज की बात करते हैं
तो उसके लिए यूज़ होता है कि सपोज़ करो किसी की साइट हिंदी में है, किसी की इंग्लिश में, किसी की मराठी में, किसी की अदर फ्रेंच में, किसी में, तो उसके लिए ये नया फीचर्स आया है इसका। एक ये है, इसकी बात हम आगे करेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपका जो पेज का कंटेंट है वो किस तरीके का है, ये उस चीज़ के लिए होता है। टेक्स्ट लिंक काउंटर, इसको आप ऑफ ही रखिएगा, अदरवाइज़ ये आपके जो पेजेस हैं या डेटाबेस है उसको इंक्रीज़ करता रहेगा। बेसिकली ये मैं बता दूं आपको, ये किस लिए होता है कि अगर आप इसको ऑन करते हो तो आपके होम पेज है सपोज, इसमें कितने लिंक्स हैं ये उनको काउंट करता है, ये आपको बैकएंड में दिखाता रहेगा। तो इसको आई थिंक ये इसकी नीड नहीं है, तो इसको हम डिफ़ॉल्टली ऑफ रखते हैं। अगर आपको चेक करना है, लिंक्स काउंट के ऊपर भी ध्यान देना है, तो इसको ऑन कीजिएगा। इनसाइट्स बिल्कुल इसको ऑन रख देते हैं। मेटा बॉक्सेस और डेटा के बारे में बोलता है ये कि किस तरीके से क्या चीज़ चलेगी। लिंक सजेशन, अगर आपके लिंक के अंदर मतलब आपका कंटेंट है और उसको लिंक बनाने का है तो उसका सजेशन देता है। आई डोंट थिंक कि इसकी अभी हमें नीड है, क्योंकि हर कंपनी, एसईओ कंपनी या हर एसईओ जो यूज़र होता है वो अपने अकॉर्डिंग लिंक्स बनाता है। एक्सएमएल साइट मैप, अगर आपके पास कोई अदर प्लगइन नहीं है एक्सएमएल साइट मैप का, तो इसका एक्सएमएल साइट मैप ऑन करके रखिएगा, अदरवाइज इसे ऑफ करते हैं। ठीक है, सब अभी हम अदर एक्सएमएल साइट मैप का यूज़ करेंगे, क्योंकि जो इसका एक्सएमएल साइट मैप होता है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सा लगता है, कुछ पॉइंट्स के इश्यूज आते हैं तो उसका हमें यूज़ नहीं करता, इसको मैं ऑफ ही रखता हूँ। अगर आपका मान लो बहुत ही लार्ज है साइट मैप तो आप इसका यूज़ कर सकते हो, कि ये क्योंकि ये क्या करेगा, उन्हें ब्रेक्स कर देगा बहुत सारी चीज़ों में। वैसे इसका भी साइट मैप मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से बनता है और किस तरीके से चीज़ें आती हैं। अभी के लिए मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। एडमिन बार मेन्यू, यानी यहाँ पे ये चीज़ दिखानी है कि नहीं दिखानी है, इस चीज़ के लिए इसको ऑफ कर दोगे तो ये यहाँ से गायब हो जाएगी। सिक्योरिटी के लिए आपको बताएगा ऑन कर दो इसको। यूसेज ट्रैकिंग, कितना यूसेज हो गया, इसको ऑफ रखिए, इसका कोई यूज़ नहीं है, आपका डेटाबेस हैवी करेगा। रेस्ट एपीआई के एंड पॉइंट, इसको ऑन रखना है, इसको कभी भी ऑफ नहीं करना है, क्योंकि इसमें जब भी आपका कोई कंटेंट लिखते हो आप, तो वो डायनेमिकली ऑटोमेटिकली आपको बताएगा कि वो जो आपने लिखा है टाइटल वो कितने लेंथ का है या सही है कि नहीं है, उसमें क्या कमियां हैं, तो इसको आपको ऑन रखना है, जिसके बारे में बात हम आगे करने वाले हैं। इसकी आगे बात करेंगे, इसको ऑन रहने दीजिए। ये कुछ नया आया है इंडेक्स नाउ का, तो इसको हम सेव कर देते हैं नाउ। इसके बाद बात करेंगे हम हमारे इंटीग्रेशंस की, फिर आएंगे वेब मास्टर टूल्स में क्रॉल सेटिंग्स के अंदर। इसमें बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, तो हम अभी पहले ऊपर टैब की बात करेंगे, फिर हमारे साइट के मेन्यूज़ की बात करेंगे। अगर हम बात करें इंटीग्रेशन की, तो इंटीग्रेशन में ये प्रीमियम टूल होता है कि ये आपको योस्ट के प्रीमियम कनेक्टिविटी करवाएगा, वहाँ पे आपको पे करना पड़ेगा। वेब मास्टर टूल्स के अंदर आप बेड्यू, जो कि आई थिंक चाइनीज़ होता है, चाइनीज़ वेब मास्टर टूल है, ये उसका आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ बिंग का आएगा, ये गूगल का आएगा, ये वाई इंडेक्स का आएगा। ठीक है, तो आप इसके टूल से आप कनेक्टिविटी कर सकते हो इन चारों टूल्स के साथ, तो ये इसके लिए आ जाता है। क्रॉल सेटिंग्स ये प्रीमियम है, इसके अंदर देखो ये RSD, रेस्ट एपीआई के लिंक्स, टैग्स और इन सबको दिखा रहा है कि आप इसको रख सकते हो। ठीक, अगर अब बात करें हम हमारे इंटीग्रेशन टैब की, तो इंटीग्रेशन टैब में ये हमें कहता है कि आप समरस से कनेक्टिविटी कर सकते हो, विंचेयर से कनेक्टिविटी कर सकते हो, और ज़ेपियर का इसके अंदर प्रीमियम है, तो आप इन सबको इनेबल कर सकते हो, यानी इनके टूल डाल के आप उनके साथ कनेक्टिविटी कर सकते हो, डेटा एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हो। अब सर्च अपीरियंस में जाएं, तो सर्च अपीरियंस में हमारी चीज़ों को लेके आता है ये कंटेंट। कैसे कि आप जैसे टैब देख रहे हो तो ऊपर क्या लिखा रहा है, होम डैश कुछ टेक्स्ट, देखो ठीक, साइट का नेम। तो ये कहता है कि आपको इसमें क्या दिखाना है। अगर आप इसमें सपोज करो ये दिखा दोगे और सेव कर देते हो, तो क्या होगा, अगर मैं इस टैब को रिलोड कर दूं तो देखना ये डैश किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉलन में कन्वर्ट हो गया। तो ये इन चीज़ों के लिए होता है, लेकिन अगर बाय डिफ़ॉल्ट की हम बात करें तो हम यही लेके चलते हैं कि हमारे पास यही रहना चाहिए, क्योंकि ये बेटर रहता है शो करने के लिए। अगर हम यहाँ पे जाएँ तो ये ही दिख रहेगा आपको बहुत सारी साइट्स में, ये देखो डैश लगा हुआ दिखेगा आपको, कॉलन कुछ कम साइट्स में ही दिखता है। ठीक है, तो आप पे डिपेंड करना है कि आपको किस तरीके का एसईओ करना है। होम पेज, होम पेज में क्या होता है कि हम इन टैग्स का यूज़ करते हैं, वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं। देखो ये वेरिएबल्स सारे लिखे हुए, इनका यूज़ करते हैं हम, और
यहाँ पे हम कोई कंटेंट नहीं लिखेंगे। अगर कंटेंट लिख दिया तो हम फिक्स लिख दिया उसके बारे में, ठीक। होम पेज बेसिकली एक होता है, तो हम होम पेज के लिए लिख सकते हैं कि साइट का टाइटल आएगा, पेज आएगा, सेपरेटर आ जाएगा और टैग लाइन आ जाएगी। अगर होम पेज पे मान लो पेजिनेशन होता तो यहाँ पे होम 2, होम 3, होम 4 इस तरीके से आता। यहाँ पे आता है मेटा डिस्क्रिप्शन की होम पेज के लिए हम मेटा डिस्क्रिप्शन क्या लिखेंगे। अभी ये हमारा होम पेज नहीं है। हमारा होम पेज कौन सा वाला है? हमारा होम पेज है यहाँ पे, ठीक। तो अभी ये दिख रहा है जस्ट। अगर मैं यहाँ पे इसमें लिख दूँ XYZ हेलो और यहाँ पे लिख दूँ XYZ हेलो, तो ये यहाँ पे देने लग जाएगा। देखो मैंने सेव करा। अब मैं क्या करता हूँ, इस पेज को रिलोड कर देता हूँ। एच ओवर किया तो देखो क्या आ गया, XYZ हेलो लिखा हुआ आ रहा है। अगर इसका कंट्रोल यू करते हैं और यहाँ टाइटल लिखते हैं, कंट्रोल F टाइटल, ठीक। तो जो टाइटल है हमारा, ये देखो ये आ गया, हेलो XYZ आ गया, ठीक। अब क्या किया हमने, डिस्क्रिप्शन को चेक कर लेते हैं, कंट्रोल F DSCRIP। देखो पेज का डिस्क्रिप्शन भी क्रिएट हो गया। अब मेटा टाइटल जो मैंने कहा था, डिस्क्रिप्शन क्रिएट हो गया XYZ हेलो जो हमने यहाँ पे दिया था, ठीक है। ये कॉमन सेटिंग है। हम चाहें तो हम होम पेज पे भी जाके सेटिंग को कर सकते हैं यहाँ के लिए। अगर हमने मान लो सपोज करो कि होम पेज को, इस वाले पेज को हमारा होम पेज बनाया हुआ होता तो हम यहाँ पे भी सेटिंग कर सकते थे, ठीक। वो हम अभी देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, जैसे ही हमने योस्ट इंस्टॉल किया, टाइटल के अलावा हमारे पास बहुत सारे मेटा टैग आने लग गए जो कि बाय डिफ़ॉल्ट भी होते हैं और हमारे एसईओ के लिए भी यूज़ होते हैं। देखो कॉनैनिकल आ गया, ठीक है। अभी इसके अंदर आएगा कॉनैनिकल टैग होता है कि अगर किसी पेज को कॉनैनिकल डिफाइन करना है तो ये हो गया। अब देखो इसमें ये वाला जो पेज था ये तो हमारा मेन पेज हो गया, कॉनैनिकल हो गया। और ये जो अंदर पेजेस आते हैं कॉनैनिकल नहीं आते, ये उसके बहरूपी हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही देखो अब यहाँ पे ओजी टैग्स आ गए जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं सोशल मीडिया के लिए। यहाँ पे देखो ट्विटर के आ गए टैग और यहाँ पे स्कीमा आ गया। स्कीमा भी इम्पोर्टेंट होता है, ये हम आगे बात करेंगे जब हम एसईओ के लिए बात करेंगे कि स्पेसिफिक एसईओ में हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती है, तो ये स्कीमा वहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम चीज़ें यहाँ पे दिखने लग जाती हैं हमें, जो भी एसईओ के लिए इम्पोर्टेंट है। सोशल सेटिंग्स है, सोशल सेटिंग में उसका टाइटल, नेम या फिर सोशल की इमेज सेट करनी है तो वो हम सेलेक्ट करके लगा सकते हैं कि हमें सोशल मीडिया में जब कुछ शेयर करते हैं तो हमें क्या इमेज दिखानी है इस पेज के लिए। उसका टाइटल आ जाएगा, सोशल के ऊपर डिस्क्रिप्शन क्या दिखाना है होम पेज का वो आ जाता है। इस तरीके की चीज़ें आ जाती हैं। जो हमने स्कीमा देखा था यहाँ पे, ये वाला, इस स्कीमा में जो चेंजेस हैं, जो ये चीज़ दिख रही है आपको, ये कहाँ से आई है हमारी, वो यहाँ से आई है, ठीक है। अगर यहाँ पे वेबसाइट नेम को सर्च करेंगे तो वेबसाइट नेम हमारा कहाँ है, ये था। देखो ये वेबसाइट है। जो स्कीमा होते हैं उसमें अपने अलग अलग सेक्शंस बनते हैं। ये और टाइप का है, ये ऑर्गेनाइजेशन का है, ये वेबसाइट का था सॉरी, ये ऑर्गेनाइजेशन का है। ये डिफ़ॉल्ट वाला आता है कलेक्शन के लिए। अगर हम यहाँ पे सपोज़ हमने एक ई कॉमर्स की साइट बनाई तो उसके जो स्कीमाज होंगे वो डिफरेंट हो गए। उसकी भी बात हम आने वाली वीडियोस में करेंगे, ठीक है। तो अभी हम ये देख रहे थे, ठीक। ये अल्टरनेटिव नेम अगर सेट करना है तो ये ऑर्गेनाइजेशन है या पर्सन सेट करोगे तो आप जैसे इसको चेंज करोगे आपका स्कीमा भी चेंज हो जाएगा उसी अकॉर्डिंग। ये अपना लोगो है, जो यहाँ पे लोगो का नेम आता है इधर, ये रहा। ये देखो BBQ वाली आ रही है इमेज, तो वो URL यहाँ से बनता है, इस इमेज का बन रहा है, ठीक है। नाउ आगे चलें तो कंटेंट टाइप में क्या होता है कि जैसे पोस्ट हो गए, पेजेस हो गई, अगर आप इनको डायनेमिक करना चाहते हो कि सपोज़ आपने एक पोस्ट के लिए कुछ लिख दिया या पेज के लिए, तो उसके बाद वो हर पोस्ट या पेज के लिए अपने आप ऑटोमेटिकली चीज़ सेट हो जाए, तो वो यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। और अगर किसी स्पेसिफिक पोस्ट के लिए आपको चेंज करना है तो वो उस पोस्ट के अंदर जाके भी या पेज के अंदर जाके भी चेंज कर सकते हैं। देखिए कैसे, अगर हम यहाँ आए तो हम इसे ऑन कर रखा है, सर्च रिजल्ट में हमें दिखाना है, एसईओ के लिए भी दिखानी है। अब जो यहाँ पे ये जो चीज़ लिखी है ये किसी पोस्ट के लिए है। सपोज करो अगर हम यहाँ पे ये पोस्ट ओपन कर दें, एक पोस्ट ये वाली ओपन कर दी हमने, तो देखो ये उसका पेज का नाम आ रहा है, टाइटल आ रहा है और पेज
कि साइट का टाइटल आ रहा है। सपोज करो अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी यार, अब इसमें कुछ कॉमन करना है हमें, चाहे वो हमारा डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे या फिर ये चीज़ है, तो हम इसको डायनेमिक बना सकते हैं। यहाँ लिख दिया हमने कस्टम, लिख दिया वर्ड कस्टम टाइटल, ये लिख दिया, और यहाँ पे लिख दिया हमने कस्टम टाइटल ऐड। और इसका क्या कर दिया हमने, स्पेलिंग हट गई, जस्ट सेकंड, यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, इसको टाइटल लेना है, क्या लेना है, सेपरेटर लेना है, या फिर हमें क्या लेना है, टाइटल लेना है। सपोज करो टाइटल ऐड कर दिया और यहाँ पे लिख दिया XYZ, और फिर इसको अगर हम सेव कर देते हैं पोस्ट को, तो क्या दिखेगा आपको, कंट्रोल यू करते ही कंट्रोल F टाइटल, देखो ये तो हेलो वर्ड आ गया जो हमारी ये चीज़ थी। अगर हम इसको रिलोड कर दें, क्योंकि हमने अभी भी चेंज किया है, तो क्या लिखा, कस्टम टाइटल आ गया। ये डिस्क्रिप्शन था, तो डिस्क्रिप्शन में देखो कस्टम टाइटल आया, पेज का नाम आया जो भी था हमारा, और XYZ आ गया। तो इस तरीके से डिस्क्रिप्शन में भी चेंजेस हुए होंगे हमारे। ये देखो साइट का टाइटल हमारा WP टेस्टिंग था, वो आ गया, और ये आ गया। हम चाहे तो यहाँ से इसे चेंज भी कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ से, या फिर हम कस्टम यहाँ पे कुछ लिख लिया, नाम लिख लिया पेज का, टाइटल लिख लो, या साइट टाइटल की जगह उसको भी उठा सकते हैं हम, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। कि हमने ये लिख दिया, सेव कर दिया, ठीक है। अब इसको हमने रिलोड किया, तो ये देखो ये हेलो वर्ड आ गया, चेंज हो गया। अब अगर हम इस वाले को देखेंगे रिलोड करके और इसका कंट्रोल यू कर देते हैं, इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि हम हमारे पेजेस को भी सेट कर सकते हैं। ये जो होती है ये स्कीमा की सेटिंग होती है। पेजेस से पहले देखें तो ये जो वेब पेज अलाउ करना है या आर्टिकल देना है, ये आप सेट कर सकते हो कि किस तरीके का जो आपका पेज है या पोस्ट है उसको किस तरीके का टैग दिखाने हैं। तो जो हमने यहाँ पे ये बात करी है, ये सारी चीज़ें इसी के अकॉर्डिंग चेंज होती है। आर्टिकल है तो आर्टिकल के अकॉर्डिंग दिखाना है, अगर पेज का है तो वेब पे पेज दिखाना है या आइटम पेज दिखाना है, किस तरीके की प्रोफाइल दिखानी है, ये उस चीज़ के लिए आती है। ये वही सोशल सेटिंग्स आ गए। यहाँ पे पेजेस की बात करते हैं। अब पेजेस क्या चीज़ है हमारी, जैसे कि हमारा होम पेज है, यहाँ पे आ गए, या फिर ये कॉन्टेक्ट अस पेज, जो एक पेजेस होते हैं ये वाले, इन पेजेस के लिए होती है ये चीज़। इसको भी आप इसी तरीके से चेंज कर सकते हो जैसे हमने पोस्ट के लिए किया था। यहाँ पे उसका कस्टम टाइटल लिख दिया, आप मेटा डिस्क्रिप्शन लिख दिया, और बीच में आप जो लिखते हो वो सारी चीज़ें दिखती है। तो ये बेसिकली डायनेमिक करने के काम आता है कि आपके पेजेस हो या फिर पोस्ट हो, जो कि पोस्ट होती हैं बहुत सारी, तो उनको डायनेमिक कर देता है कि तब चीज़ें बीच में कॉमन होती है और उसमें कुछ चीज़ें ऐड कर दी जाती हैं। तो इससे आप मल्टीपल मिलियंस ऑफ जो पोस्ट होते हैं उसको एक बार में एसईओ कर सकते हो। लेकिन वो गूगल पे उसी के अकॉर्डिंग रैंक होती है, जैसे जैसे उसे गूगल या सर्च इंजन जो होते हैं वो उनको डिटेक्ट करना शुरू करते हैं पेजेस को। तो इसका भी आप पे डिफ़ॉल्ट पेज टाइप या डिफ़ॉल्ट आर्टिकल टाइप सेट कर सकते हो। ये सब चीज़ें होती हैं इधर यहाँ पे, ठीक है। नाउ मीडिया, मीडिया में क्या होता है कि अगर आपको अलाउ करना है कि नहीं करना, ये उस चीज़ के लिए होता है। अगर आप इसने इसको नो कर दिया तो ये मीडिया को सर्च रिजल्ट में नहीं सर्च रिजल्ट में भेजना शुरू कर देगा। अब ये येस है तो ये रिडायरेक्ट कर रहा है कि आपकी मीडिया को दिखाना शुरू कर देगा। आपने इसको नो कर दिया तो मतलब ये क्या कहेगा कि अब मीडिया को आप सर्च इंजन में लेके आओगे, यानी ऑन कर रहे हो तो मीडिया सर्च इंजन में है। उसके बारे में एसईओ टैग के बारे में बताना है तो वो सब चीज़ें आएंगी। अब मीडिया का जो टाइटल होगा वो किस तरीके से होगा वो भी आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, उसका स्कीमा डिफाइन कर सकते हो। ये सब चीज़ें इस चीज़ के लिए आती है। अगर आपने इसको नो से सेट कर रखा है तो ये आपसे कोई सर्च इंजन में नहीं सेट कर रहा, जस्ट आपको ये उसका अटैचमेंट के ऊपर भेजेगा जैसे आप उसको क्लिक करते हो। टैक्सोनॉमीज़ होती हैं, कैटेगरीज, पोस्ट की कैटेगरीज या किसी और तरीके की कैटेगरीज, उनका आप टाइटल और डिस्क्रिप्शन डिफाइन कर सकते हो। देखो इसने भी क्या कर रखा है, आर्काइव लिख दिया, बीच में एक कस्टम नाम लिख दिया। ऐसे ही टैग्स के लिए कर सकते हो, जो पोस्ट के टैग्स होते हैं, यहाँ पे ऊपर जाए तो ये जो टैग बनते हैं इनकी बात कर रहे हैं। इसी तरीके से आप फॉर्मेट्स के बारे में बात कर सकते हो, जो आर्काइव्स होता है, जैसे कि डिट जो जैसे कि हमारी बात करें डे या ईयर के अकॉर्डिंग आर्काइव्स देखते हैं या पोस्ट देखते हैं तो उनके बारे में हो जाते हैं कि उन पेजेस का डिस्क्रिप्शन इस तरीके से सेट करना है। कीप यूआरएल, अगर कोई पोस्ट है तो उसके आगे उसका जो कैटेगरी है वो ऐड करनी है कि नहीं करनी यूआरएल्स के अंदर, यानी इन वाले यूआरएल्स के अंदर यहाँ पे कैटेगरी ऐड करनी है कि नहीं करनी, वो चीज़ के लिए होता है। अगर रिमूव करोगे तो वो रिमूव हो जाएगी। इस तरीके से चेंजेस आते हैं यहाँ पे। नाउ
आर्काइव्स के अंदर ऑथर के लिए कि ऑथर का डिटेल्स किस तरीके से शो करनी है या नहीं करनी है, उसका जो जो प्रेजेंटेशन है उसका नाम किस तरीके से दिखाना है ऑथर का। डेट आर्काइव्स आ गए, ऐसा ही स्पेशल पेजेस आ जाएंगे यहाँ पे, ये सब चीज़ें आ जाएंगी। ब्रेड कम, अगर आपको ब्रेड कम दिखाने हैं किसी जगह पे आपके पेज के ऊपर तो ये इस तरीके से होम के लिए आ जाएगा, आर्काइव के लिए ये। तो ये बोल्ड में दिखाना है या नहीं दिखाना उस चीज़ के लिए। पोस्ट के लिए नन, अगर इसको कैटेगरी कर देंगे तो पोस्ट आ जाएगा कि कंटेंट टाइप किस तरीके का है। तो ये सारी चीज़ें सेट कर सकते हैं, अनेबल और डिसेबल। और एसईओ के लिए ब्रेड कम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये भी चीज़ है। आरएसएस, तो आरएसएस की बात हम आने वाली वीडियो में करेंगे। ये बेसिकली किसी थर्ड पार्टी को आपका डेटा दिखाने के लिए यूज़ होता है, या फिर जो स्मॉल डिवाइसेस होते हैं आईओएस और इनका होता है, ये वहाँ पे डेटा दिखाते हैं जो किसी थर्ड पार्टी के डेटा को रीड करके उन चीज़ों को दिखाएंगे। या कभी जैसे देखिए आपने देखा होगा न्यूज़ साइट है तो कहीं और से वो डेटा उठा के आपको दिखाते रहते हैं, तो एक तरीके से उनके ऊपर कॉपीराइट का इशू भी नहीं आता और वो कंटेंट दिखता रहता है। तो इस तरीके से चीज़ें बना सकते हैं। नाउ सोशल, तो ये सोशल मीडिया के लिए है, जो भी जैसा कि हमने पहले स्टार्टिंग में ऐड किया था, ये सेटिंग वहाँ से हो सकती है। टूल्स, टूल्स के अंदर बेसिकली आते हैं कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर लो, फाइल एडिटर्स होते हैं, बल्क एडिटर्स आते हैं। बल्क एडिटर जैसे कि आपके पोस्ट है या टाइटल है उनके डिस्क्रिप्शन पेजेस के लिए आ गया, पोस्ट के लिए आ गया, वो चीज़ें आती हैं यहाँ पे। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट एसईओ का डेटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए यूज़ होता है। फाइल एडिटर जैसे robot.txt है उन चीज़ों को ऐड करते हैं तो वो आ जाता है। देखो htxs आ गई, उसको चेंज कर लिया। robot.txt क्रिएट करनी है तो robot.txt की फ़ाइल क्रिएट कर दी तो उसके लिए आ जाएगा। तो इनको आप यहाँ से क्रिएट करके सेव कर सकते हो अपने लिए। तो बाकी सब अब ये जो योस्ट का है वो प्रीमियम कैटेगरी है, इसकी नीड नहीं होती। अगर हम चाहें तो हम योस्ट की जगह खुद का कोड करके भी इन सब चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। तो उसकी बात हम हमारे डायनेमिक क्रिएशन वर्जन में करेंगे, जहाँ पे हम डायनेमिकली सारी चीज़ों को क्रिएट करके देखेंगे जो कि हमारे पास इम्पोर्टेंट होती है। नाउ अब बात करते हैं कि हम पेज और पोस्ट से चीज़ों को कैसे सेट करते हैं। सपोज हमारे पास ये होम पेज है, हम इसे रिलोड करते हैं। जैसे ही हमने इसको रिलोड किया, इसका हम फ्रंट एंड भी देख लेते हैं। इस तरीके से इसको आप क्लिक करोगे तो ये पॉपअप आ जाएगा और ये होम पेज आ गया। नाउ अब देखते हैं कि हमें कैसे चीज़ों को सेट करेंगे। अगर हम इसे वहाँ पर जाए तो हमारे पास कुछ चीज़ें आने लग जाती हैं। ये साइड में आपको यहाँ पे दिखेगी योस्ट एसईओ के 2 पॉइंट्स, रीडेबिलिटी एनालिसिस और एसईओ एनालिसिस। रीडेबिलिटी में होता है गुड कि इसके अंदर सारा कंटेंट कितना भरा हुआ है, ये सारा रीडेबल है कि नहीं है। अगर ये रीडेबल है तो ये ग्रीन रहेगा, ऑरेंज है तो थोड़ा कम रीडेबल है, और रेड हो जाता है तो मतलब सही नहीं है कंटेंट आपका जो लिखा हुआ है। ठीक है। और एसईओ एनालिसिस में क्या होता है, ये कह रहा है कि नीड इम्प्रूवमेंट, अगर इम्प्रूव करना है तो क्लिक करो तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखा देगा कि क्या क्या इम्प्रूवमेंट है, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी यहाँ पे। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया तो देखो यहाँ पे कीवर्ड, ये आपका कीवर्ड है। सपोज करो WKP के नाम से बोलेगा तो ये कहेगा कि इससे रिलेटेड की फ्रेज देखेंगे। ठीक है, तो ये एसईओ एनालिसिस इसका बताएगा। अब प्रीमियम एनालिसिस में प्रीमियम का होगा, रीडेबिलिटी एनालिसिस में कि ये देखो सारी चीज़ें बता रहा है कि क्या क्या आपके पास है, आपके इस पूरे कंटेंट में क्या क्या चीज़ें हैं वो सारी बताएगा। कीवर्ड और ऐड करने हैं तो ये आ जाएगा। प्रीव्यू है, स्कीमा है तो स्कीमा बताएगा। अगर आपको इसको एडवांस में देखना है कि आपको खुद का टाइटल डालनी है, चीज़ें डालनी है, तो आप इसको पूरे को स्क्रॉल करके बॉटम पे आओ। देखो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। देखो आपने वहाँ WP कीवर्ड डाला तो ये आ गया। मोबाइल है या टेक्स्ट ऑफ व्यू देखना है तो ये वो आ जाता है। यहाँ पे आप अपने स्पेसिफिक पेज का या ये बोल सकते हो कि स्पेसिफिक पोस्ट का टाइटल या कंटेंट लिख सकते हो दोनों के अंदर, तो वो यही दिखेगा। फिर वो वहाँ से नहीं लेगा, जो हमारा कॉमन वाला था या सर्च एक्सपीरियंस वो यहाँ से नहीं लेगा, जो हमारे कंटेंट टाइप में था फिर वो यहाँ से नहीं लेगा, इस वाले पोस्ट से या पेज से नहीं लेगा, वो आपके यहीं से लेना शुरू कर देगा। एसईओ एनालिसिस, आप एनालाइज कर सकते हो, चीज़ें देख सकते हो कि क्या कमी है आपके पेज में, ये सारी चीज़ें आपको बताता है। फिर इसके बाद आप यहाँ पे ये आ गया एडवांस, आ गई चीज़ें सारी।
इसके बाद इनसाइट्स आ जाते हैं आपके, ये प्रीमियम है, कुछ चीज़ें की फ्रेज आ गया और ये प्रीमियम आ रहा है। जो आपका ये जो डिस्क्रिप्शन और ये जो टाइटल होता है ना, ये आपका चेक जो करता है, ये ग्रीन हो रहा है तो ये मतलब सही है, अगर रेड होता है तो सही नहीं है। और जो यहाँ पे कीवर्ड डालते हो ना, वो आपका कीवर्ड यहाँ पे भी आना चाहिए और इस आपके डिस्क्रिप्शन में भी आना चाहिए, और 2 या 3 बार से ज़्यादा नहीं हो, ये कोशिश कीजिएगा। तो ये आपका जो प्रॉपर वे में आएगा ये सारी चीज़ें, ठीक है। इस तरीके से आप इस योस्ट एसईओ प्लगइन को यूज़ कर सकते हो अपनी चीज़ों में। ऐसे ही अगर मैं पोस्ट की बात करूँ, पोस्ट दिखाएं अपन हेलो वर्ल्ड, तो इसको पोस्ट को एडिट करोगे तो यहाँ भी वही सेम चीज़ देखने को मिलेगी आपको। ये देखो, ये पोस्ट आ रहा है, ये रीडेबिलिटी आ गई, ये स्कीमा के बारे में बताएगा आपको सेटअप के लिए, ये आपके सोशल आ गए अगर आपको सेट करने हैं स्पेसिफिक पेज के लिए, और यहाँ पे कीवर्ड फ्रेज डाल दिया, और ये टाइटल और ये कंटेंट आ गया। जो वहाँ डाला है वही का वही देखो यहाँ पे आ गया बाय डिफ़ॉल्ट वाला। अब इसको आप चेंज कर सकते हो तो आपको स्पेसिफिक दिखाएगा, ये कॉमन वाला यूज़ नहीं करेगा, कॉमन वाला यूज़ नहीं करेगा, ठीक है। और उसकी जो रीडेबिलिटी है लेफ्ट साइड में आपको दिखी जाएगी सारी चीज़ें। तो इस तरीके से भी आप योस्ट एसईओ का प्लगइन का यूज़ कर सकते हो। योस्ट एसईओ के हुक्स और उसके जो फ़िल्टर्स होते हैं उसके बारे में हम एडवांस जो हमारी ट्यूटोरियल है उसमें पढ़ेंगे। उसके लिए आपको कोड मेटा चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और आने वाली वीडियोस में हम डायनेमिक प्रोसेस की बात करेंगे 1 बाय 1, जहाँ पे हम थीम, प्लगइन्स और साथ ही योस्ट एसईओ और अदर थिंग्स के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इसमें ये समझ आ गया हो कि योस्ट एसईओ का जो यूसेज है वो किस तरीके से होता है। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ कोड मेटा चैनल को सब्सक्राइब बटन दबा के सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।